पतिदेव जल्दी घर आना, अगर सूरज ढलने तक तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे कॉलेज आकर तुम्हें पकड़ लूंगी। उसने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली, अपने नुकीले दांतों को चाटा और बोली, और हाँ, मैं ये टेस्ट करूंगी कि आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स के दिमाग का टेस्ट स्ट्रॉबेरी जैसा होता है या नहीं। ये सुनकर मेरी तो वहीं पर हवा टाइट हो गई और मैं डर के मारे जमीन पर गिरने ही वाला था। मैंने तय कर लिया कि पूरे कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए मुझे किसी भी हाल में टाइम पर ड्यूटी खत्म करके घर आना ही पड़ेगा। ये मेरा डर नहीं था, ये तो मेरा सबके लिए महान प्यार था। कुछ देर बाद मैं क्लास में लास्ट बेंच पर बैठा था, तभी क्लास का दरवाजा खुला और हमारे काउंसलर लाओ झांग घबराए हुए अंदर आए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, चेनांजी थोड़ा बाहर आओ, प्रिंसिपल तुम्हें बुला रहे हैं। पूरी क्लास की 100 से ज्यादा आंखें तुरंत मेरे ऊपर गड़ गईं। सब सोच रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्या कांड कर दिया कि प्रिंसिपल खुद मुझे बुला रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली, अपने सुनने पड़े हुए दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ा और अपनी जगह से उठ गया। मैंने सोचा लो आ गई मेरी मौत, 8 घंटे लेटी सी, पर ये आफ्टर सेल्स सर्विस आ ही गई। लेकिन जैसे ही मैं प्रिंसिपल के ऑफिस वाले कॉरिडोर में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। कॉलेज का वो गंजा प्रिंसिपल जो हमेशा अपना भौकाल बनाए रखता था, वो इस वक्त पसीने से भीगा हुआ दरवाजे के बाहर एक दरबान की तरह खड़ा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ही ऑफिस के अंदर जा सके। कॉरिडोर के दोनों तरफ काले कपड़े पहने हुए हथियारों से लैस एलीट कमांडोज खड़े थे। वहां की हवा में एक अलग ही खौफ और मौत जैसा सन्नाटा था। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, एक कमांडो ने साइड होकर मेरे लिए उस भारी लाल लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर प्रिंसिपल की डेस्क के पीछे जो आदमी बैठा था, वो और कोई नहीं बल्कि कल रात मुझे मरने के लिए छोड़ देने वाला 749 ब्यूरो का चीफ झाओ गोबांग था। जैसे ही चीफ झाओ ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर अचानक से एक बेहद प्यारी और ओवर एक्टिंग वाली स्माइल आ गई। वो सीधा डेस्क के पीछे से उठकर आया और उसने खुद मेरे लिए प्रिंसिपल की वो महंगी लेदर वाली बॉस चेयर पीछे खींची। वो बोला, कॉमरेड चेन आंजी, तुमने बहुत मेहनत की, बहुत थक गए होगे। चीफ झाओ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और इज्जत थी। वो आगे बोला, कल रात बहुत थक गए होगे ना, बाह में दर्द तो नहीं है? क्या तुम्हारी कमर अभी ठीक है? क्या मैं तुम्हारे लिए ब्यूरो के सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलाऊं जो तुम्हें कुछ तगड़ी ताकत की दवाइयां दे सके? टेंशन मत लो,